वर्ष 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात में लगने जा रहा है। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, इसीलिए यह चंद्र ग्रहण काफी खास है। यह चंद्र ग्रहण भारत में लगभग सभी जगहों पर दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा और इस ग्रहण के सभी नियम भी मान्य होंगे। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एंशिएंट स्टोरीज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, इसका सूतक काल कब से कब तक मान्य होगा, भारत में यह कहां कहां दिखाई देगा। साथ ही जानेंगे कि ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, वर्ष 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की रात 11:30 पर शुरू होगा और इसका समापन 29 अक्टूबर की सुबह 3:56 पर होगा। यानी कुल 4 घंटे 24 मिनट का यह ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण के 3 भाग होंगे। पहला होगा स्पर्श, यानी कि जब चांद पर ग्रहण की हल्की छाया पड़नी शुरू हो जाएगी तो उसको स्पर्श कहते हैं। ग्रहण का स्पर्श यानी कि हल्की छाया चांद पर 28 अक्टूबर की रात 11:30 बजे से पड़नी शुरू हो जाएगी। चांद पर ग्रहण की गहरी छाया रात 1:05 से शुरू होगी और इसका मोक्ष काल 2:24 पर होगा, जो कि 3:56 पर समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से 4 घंटे 24 मिनट का यह चंद्र ग्रहण रहेगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होता है। सूतक काल जब चांद पर गहरी छाया पड़ती है तब से माना जाता है। चूंकि चंद्र ग्रहण पर गहरी छाया रात 1:05 पर लग रही है, इसीलिए इसका सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से लग जाएगा। 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से सूतक काल शुरू हो जाएगा और इस दौरान से आपको किसी भी प्रकार का पूजा पाठ या फिर कोई भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं करना है। ग्रहण के सभी नियमों का पालन 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से ही शुरू हो जाएगा। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सूतक काल में भगवान की पूजा नहीं की जाती है, न ही उनकी प्रतिमाओं को स्पर्श किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि यह ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। वर्ष 2023 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण भारत के अलावा प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अलावा हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत महासागर में भी दिखाई देगा। भारत की बात करें तो भारत में यह चंद्र ग्रहण लगभग सभी प्रमुख जगहों पर दिखाई देगा। भारत के कुछ प्रमुख शहर जहां से यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा उनमें है दिल्ली, गुवाहाटी, उदयपुर, उज्जैन, बड़ोदरा, वाराणसी, प्रयागराज, चेन्नई, हरिद्वार, द्वारका, मथुरा, बरेली, कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, कोल्हापुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, राजकोट, रांची, शिमला, इन प्रमुख शहरों के अलावा लगभग सभी जगहों से यह चंद्र ग्रहण आसानी के साथ देखा जा सकेगा। आपके शहर में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है या नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्रहण के दौरान हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि ग्रहण का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े। सूतक काल लगने के बाद घर में किसी भी प्रकार का भोजन ना बनाएं। अगर आपने सूतक काल से पहले किसी भी प्रकार का खाना बनाया है तो उस खाने में तुलसी के पत्ते डाल दें। इससे उस खाने पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा और ग्रहण के बाद भी आप उस भोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सूतक काल के बाद किसी भी प्रकार का खाना बनाया नहीं जाता है, लेकिन आप खाना खा सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का भोजन ना करें। ग्रहण के दौरान भोजन करना बेहद अशुभ माना जाता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण के दौरान ना करें। कोशिश करें कि आप अपना भोजन ग्रहण के पहले ही समाप्त कर लें या फिर ग्रहण के बाद आप भोजन को करें। दोस्तों, ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या खासकर शमशान भूमि के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहिए,
ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, इसीलिए भूल करके भी ऐसी जगहों पर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियों के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा भी वातावरण में हावी रहती है, इसीलिए भूल करके भी किसी नए या फिर शुभ काम की शुरुआत सूतक काल के बाद बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जब ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाए तो उसके बाद किसी भी प्रकार के पौधे को आपको नहीं छूना है। अगर आपको तुलसी के पत्तों की आवश्यकता है तो उसे सूतक काल के पहले ही तोड़कर रख लें। भूल करके भी सूतक काल शुरू होने के बाद तुलसी के पौधे को ना छुएं, ना ही उसकी पत्तियां तोड़ें। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार के नुकीले या धारदार चीजें जैसे कैंची, चाकू इत्यादि का प्रयोग ना करें। दोस्तों, ग्रहण के दौरान इन सब चीजों का ध्यान रखें और इन सब चीजों को करने से बचें। अब हम दोस्तों जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए जिससे ग्रहण का प्रभाव हमारे ऊपर से समाप्त हो जाए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपके ऊपर से ग्रहण का प्रभाव कम हो जाए, इसके लिए चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम चंद्रमस्ये नमः का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जाप करने से जिन राशियों पर ग्रहण का नकारात्मक असर होता है वह काफी हद तक कम हो जाता है। ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं किया जाता है, लेकिन आप भगवान के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। ग्रहण के बाद अपने आप को शुद्ध करें और अपने पूरे घर को भी शुद्ध करें। ग्रहण के बाद जरूर स्नान कर लेना चाहिए, इससे ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चूंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसीलिए इसका प्रभाव समस्त जीवों पर पड़ेगा। ग्रहण के बाद गाय को घास, पक्षियों को अन्न और जरूरतमंदों को दान देने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है, ऐसे में मेष राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कुछ राशियों पर इस ग्रहण का अच्छा तो कुछ राशियों पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। जिन राशियों में इस चंद्र ग्रहण का शुभ प्रभाव पड़ेगा उन राशियों में मिथुन, कन्या और कुंभ राशि के लोग हैं। वहीं जिन राशियों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा उन राशियों में वृषभ, तुला, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को ग्रहण के दौरान विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, ग्रहण के दौरान बच्चों, बूढ़ों, रोगी और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। ग्रहण के दौरान बताए गए सभी नियमों का पालन करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह ग्रहण शरद पूर्णिमा पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से शरद पूर्णिमा का खीर का प्रसाद भी इस बार नहीं बनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा पर हर साल खीर का प्रसाद बनाया जाता है और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, जिससे कि हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। लेकिन इस साल शरद पूर्णिमा पर ग्रहण लगने की वजह से यह चंद्रमा ग्रहण से ग्रसित हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी रोशनी में खीर नहीं रखी जाएगी। इसीलिए आप भी इस बात का ध्यान रखें कि इस साल शरद पूर्णिमा की रोशनी में खीर नहीं रखें और ना ही उस खीर के प्रसाद को ग्रहण करें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।